हमारे जो एक्सपर्ट जुड़े हैं उसमें हमारे साथ में जानू शर्मा जी जुड़ी हुई है। तो मैं एक एक करके मैं उनको बुलाऊंगा ताकि उनका अनुभव सुन सके। तो जानू जी, आप आइए, अपना ऑडियो ऑन कर दीजिए और आपका स्वागत है। जी गुरुजी नमस्ते। मैं हाँ आसाम मोरीगांव हाँ, डिस्ट्रिक्ट जानू से जी हूँ। नमस्कार। अच्छा जानू, आप कहाँ से हैं वैसे? मैं आसाम मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अ- अच्छा अच्छा। तो आप पास्ट लाइफ में आने से पहले आप क्या थी? मैं हाउस वाइफ। अच्छा। जी तो हाँ। आपने कभी ऐसा सोचा कि मैं कभी पास्ट लाइफ एक्सपर्ट बन जाऊंगी? ऐसा कभी लगा आपको कभी? नहीं लगा था। और जब शुरुआत में कोर्स सीखे किए थे तब भी मेरे लिए टफ थे। लेकिन मैंने इसमें खुद को बना लिया। जैसे कि आप कोर्स के दौरान आप बोलते थे कि हम लोग को एक स्क्रिप्ट को लिखना है, उसके बाद उस पर वो काम करना है। तो मैंने क्या किया था, इसमें इसलिए मेरा जो अनुभव है बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट को 3 4 स्क्रिप्ट को मैं लिखी थी। लिखने के बाद शायद आपको टेलीग्राम ग्रुप में याद है, बहुत सारे लोगों ने मेरे मेरे ऊपर कमेंट भी किए थे, मेरे साथ बहुत सारे लोग गए भी थे। हम्म मैंने क्योंकि मैंने उन पर जब ट्राई करने लगे थे तो फिर हम्म। मुझे फील हुआ कि लोग नहीं जाने जाने वाले लोग भी मेरे साथ गए थे। अच्छा। ठीक है। जी हाँ। ठीक है। मुझे जब स्क्रिप्ट लिखकर मैंने उस पर ट्राई किया था, मुझे उस पॉइंट को मुझे महसूस हुआ था कि लोग क्यों नहीं जाते। उसको जानने के लिए उस पर किस तरह का मैं अप्लाई कर सकती हूँ टेक्निक। हम्म। उस समय मतलब मैं करते गए तो वो टेक्निक मेरे लिए बहुत आसान हो गया था। वेरी तो गुड। इसलिए मैं ये बोल सकते हैं कि नहीं जाने वाला परसेंटेज मेरे लिए मेरे मेरे जिसका भी क्या बहुत कम है, रेयर है। अच्छा। और दूसरी बात है ये जो है इसमें खास खास बात ये है कि जैसे आप बोले हैं मैं क्या करती हूँ, मैं हाउस वाइफ हूँ। तो फिर ये कोई भी ये कोर्स सीख सकते हैं और अपने आप को पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट बना सकते हैं, क्योंकि ये एक टेक्निक है। तो हम्म लोगों को लगता है कि जो थेरेपीज है उनके पास साकिक पर होना है, उसके बाद वो किसी को भी पीएलआर करेंगे तो उसको विजन, वो बात नहीं है। ये प्योरली टेक्निक है, ये प्रोसेस टेक्निक है। आपको टेक्निक को डेवलप करना है। जैसे आप टेक्निक को डेवलप करेंगे तो आप किसी को भी आप उनके प्रॉब्लम तक लेकर जाएंगे और उसमें जो हीलिंग प्रोसेस है वो कर सकते हैं। तो फिर इसलिए इस टेक्निक को मतलब जब सीखते हैं सही ढंग से, तो आप इसको करने में आपके लिए आसान हो जाता है। तो हम्म इसलिए कोई भी लोग इस पर काम कर सकता है, पास्ट लाइफ हम्म थेरेपिस्ट मतलब जो भी है उस पर काम हम्म कर सकते हैं। हम्म। तो इसमें मैंने क्या क्या काम किया अगर बोला जाए तो, मैं जिसका भी पीएलआर करती हूँ उसमें मैं उनको जो सोल पर्पस है मैं दिखाती हूँ। मैंने देखा जिंदगी में लोग मतलब बहुत सारे मतलब लोग देखा कि उनके पास पैसा है फिर भी वो खुश नहीं है, उनके पास हाई एजुकेशन है फिर भी खुश नहीं है। उनके पास मतलब सब कुछ है, बच्चा भी है, फैमिली रिलेशन भी ठीक है फिर भी वो हैप्पी नहीं है, क्योंकि वो जो उनका जीना जो है वो सोल पर्पस के हिसाब से लाइफ में जीते नहीं। हम्म जैसे ही वो अपने सोल पर्पस के हिसाब से जीने लगते हैं ना, वो जो अंदर से खुशी उसको महसूस होता है वो अलग से होता है। हम्म इसमें एक बात आपको मैं आप एग्री है या नहीं मुझे पता नहीं, जैसे कि डॉक्टर न्यूटन सर वो तो एमडी है ना, डॉक्टर है तो, लेकिन वो आगे कहाँ से सोल के डॉक्टर के यहाँ आगे आगे तो फिर हम्म उनका जो क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी है वो वहाँ के आगे सोल के ऊपर ही उनका वो होता है। तो वो तो डॉक्टर थे लेकिन आगे यहाँ इस लाइन में। तो आप भी जैसे कि आपके भी लाइफ का अगर देखा जाए, आप नेस्रोपैथी डॉक्टर थे लेकिन उस आपके जो मैंने पुराने वीडियो में आपके इंटरव्यू में सुनती हूँ, मुझे लगता है कि आप उस समय जितना खुश है अभी आप जो इस लाइन में आ गए आप दिल से आप ज्यादा खुश है मुझे लगता है। ठीक है। हम्म आप सोल पर्पस के हिसाब से अभी जीने लगे हैं। हम्म। तो बिल्कुल। ये सोल पर्पस दिखाना बहुत जरूरी है। सही अंदर सही। से जो खुशी आता है ना वो सोल पर्पस के हिसाब से जीने से लोग मतलब खुश हो जाते हैं। और वेरी दूसरी बात इसमें खास बात क्या है कि लोग जब मतलब जिसका भी मैं पीएलआर करती जो भी मतलब क्लाइंट होता है वो खुद अपने लाइफ के जो भी रहस्य है कि क्यों दुखी है क्यों वो खुश है वो खुद देख पाते हैं। हम्म जैसे वो देख पाते हैं, देखने के बाद ही उसके मन से बहुत कुछ निकल, जैसे कंप्लेन निकल, जैसे किसी पर मतलब थूकना, ये उन्होंने मेरे ऊपर ये किया इसलिए ऐसा हुआ, उन्होंने ये किया ये ऐसा हुआ, वो जो होता है ना कंप्लेन वाला मतलब उनके मन में रहता है वो निकल जाता है।
सही बात है, तो ठीक है। इसमें भी और एक बात है कि जो थेरेपिस्ट है, जैसे कि थेरेपिस्ट उनको ले जब जाते हैं, जाने के बाद कौन सा एनर्जी रिलीज करना है, कौन सा एनर्जी उसमें रखना है, ये भी बहुत बड़ी बात है। मैंने हम्म देखा, क्योंकि उस पॉइंट में आकर अगर आप उस एनर्जी को रिलीज नहीं करते, कभी कभी वो एनर्जी उसके लिए थोड़ा मुसीबत बन जाता है। तो भी थेरेपिस्ट इस बात को बहुत ध्यान देना जरूरी है कि आप कौन सा एनर्जी रिलीज करना है, उसके रिलीज मतलब वो बात को ध्यान देना है। हम्म और दूसरी very बात है कि दूसरी बात है कि मैंने आजकल कुछ नया नया इसमें काम करने लगा हूँ, क्योंकि ये तो है एक ट्रांस में ले जाने के बाद आप कुछ भी जैसे कि हीलिंग करते तो उसके सूक्ष्म शरीर पर काम होता है, तो भौतिक लाइफ में उसको दिखाई देता है। पास्ट लाइफ में हम्म जो भी होता है तो सूक्ष्म लेवल पर हीलिंग होता है, भौतिक लाइफ में दिखाई देता है। तो फिर एक दिन मेरे दिमाग में आया कि हम लोग का जो कर्मा है हर लाइफ का, जैसे कि मान लीजिए मानी का प्रॉब्लम है तो हम लोग को रुद्र चक्र में वो एनर्जी आ जाता है, लाभ का प्रॉब्लम है तो हार्ट चक्र में आ जाता है, तो स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है तो थर्ड आई में आ जाता है। तो अगर अ, हर मतलब वो कितने जन्मों का वो जो कार्मिक है जो हर चक्र में मतलब वो इकट्ठा होने लगता है। तो फिर मैंने एक बार क्या किया, मतलब मन में आया कि मैं इस बार जब जिसका भी पीएलआर करूंगी उसका चक्र हीलिंग करूंगी। हम्म मतलब हाँ, क्योंकि उसका हर मतलब कार्मिक रूप से उस चक्र को हीलिंग करूंगी। मैंने हम्म वो प्रोसेस करने लगा, उसमें भी जबरदस्त रिजल्ट मिलने लगा। तो जानू जी, एक बात आपकी बातों से ये समझ में आ रही है कि जो मेरे ख्याल से दूसरे मास्टरों ने शायद इस पे काम किया कि नहीं किया, इवन मैंने भी नहीं किया, मैं खुद भी ऐसे बोल सकता हूँ। तो आपने एक बहुत अच्छा चैप्टर खोला है इसके अंदर कि अ, अगर हमारे पास कर्मा में कोई गड़बड़ होती है तो हमारे इस जन्म में उस चक्र में भी कुछ ना कुछ डिफेक्ट या प्रॉब्लम होती है। और वो अगर प्रॉब्लम हम रिकॉग्नाइज कर लें, और वो हम हमारे रेकी में तो हम फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री में सीखते ही हैं कि चक्रों को कैसे स्कैन करें या कैसे जाने। तो उससे फिर हमें पता चल जाता है कि इसका कौन सा कर्मा पास से जो है कनेक्टेड है, कौन से एरिया से, है ना। तो ये एक बहुत अच्छी नई बात आज आपने बताई, ये वाकई में तारीफ के काबिल है। हाँ, तो एक बात आप जानू जी बताइए कि जिस ढंग से आप बता रही हैं और काम कर रही है, उससे एक बात तो बहुत आप मेरे ख्याल से सबको साफ हो गई होगी कि पास्ट लाइफ का जो टेक्निक है वो इतना सरल है कि, और खास करके रेकी हीलिंग फाउंडेशन ने उसको इतना सिंप्लीफाई कर दिया है कि आज एक सामान्य से सामान्य आदमी भी, चाहे वो कम बुद्धि वाला भी हो, तो मुझे लगता है कि वो इस तकनीक का इस्तेमाल करके सचमुच एक्सपर्ट बन सकता है। ये तो सच बात है कि नहीं? जी हाँ, 100% इसमें मैं आपसे सहमत हूँ। सिर्फ आपको फॉलो करना, आप जो बोलते हैं ना, इसको लिखना है, इसको 100% लिखना है। जैसे मैंने लिखी थी, एक एक शब्द को मैंने लिखी थी आप हम्म जो बोले थे, मैं ऑडियो पे एक एक वहां से एक एक शब्द को मैं लिखी थी। तो उसके बाद मेरे दिमाग में बैठ के, नहीं इस पॉइंट में ऐसा बोलना है, इस पॉइंट में ऐसा बोलना, और जो जैसे कि कोई नहीं जाता तो क्यों नहीं जाता, वो भी मेरे दिमाग में अचानक आ जाता है। अगर उसको अंधेरे दिखाई देता कोई बात नहीं, फिर उसको उसी में अगर वो बॉडी ट्रांस में होता है अंधेरे में से, उसको मैं घुमा कर ले जाती हूँ। वेरी मेरे गुड। साथ बहुत कुछ ऐसे आया, जैसे कि एक बार भूगेंद्र ने उनका जो दिए थे क्लाइंट, बाहर से वो जा नहीं रहे थे। तो हम्म अचानक माइंड में ठीक है, मैंने उनको बोला कि आप अपने हायर सेल्फ को पूछिए आपका प्रेजेंट में जो प्रॉब्लम है वो किस लाइफ से कनेक्टेड है। चले गए वो राजा विक्रमादित्य। अच्छा। तो जैसे ही राजा विक्रमादित्य वन वहां तक पहुंच गए, तो फिर मैंने उसको लाइफ को घुमाया। तो यही बात होता है कि पता नहीं उस टाइम मेरे अंदर से कहाँ से आता है कि उसको इस तरह ट्रीट करो, उसको इस तरह ट्रीट करो। लेकिन जाते हैं गुरुजी, ये हाँ, जाते हैं गुरुजी। तो और अब तक दूसरी आप बात, कितने कितने लोगों पे आप काम कर चुकी है, कितने लोगों को अब तक आप लेके जा चुकी है? अभी तो मेरा 400 हो गया प्लस। और इसमें और एक बात है कि जो ज्यादा डीप ट्रांस में होता है ना, अगर हो सकता है उनसे डिस्कनेक्ट भी हो जाए, मेरे साथ ऐसा भी हुआ। फिर दोबारा मैं कनेक्ट करती हूँ, फिर उसी पॉइंट में ही रहते हैं, फिर वो आगे हम्म। ले जाती, मेरे साथ अच्छा। ऐसा भी हुआ। तो आपको ऐसा कुछ देखिए, एक बात आपको महसूस हुई जानू कि पास्ट लाइफ एक्सपर्ट बनने के बाद में एक प्रकार से पास्ट लाइफ एक्सपर्ट बनना सिर्फ पास्ट लाइफ प्रोफेशनल एक्सपर्ट बनना ही नहीं है, बल्कि एक्चुअल में एक प्रकार से हम स्पिरिचुअल गुरु बन जाते हैं, क्योंकि किसी भी आदमी के कई जन्मों के रहस्य खोलकर हम उसके कार्मिक बंधनों को समाप्त करके हम उसको एक आध्यात्मिक रास्ते पे डाल के हम उसको आत्मज्ञान की तरफ लेके जा रहे होते हैं। ये सच बात है।
जी हाँ, जी हाँ, ऐसा होता है क्योंकि ये जब वो जान पाते हैं ना, तो वो अंदर से जागृत, एक जागृत हो जाते, जागृति मिल जाता है कि नहीं, मैंने जो कर रही थी वो गलत है अभी, क्योंकि ये मेरा खुद का कर्मा है। वो हम्म। अंदर से जान पाते हैं अपने आप को, तो सही बात उसके है। अंदर अलग से डेवलपमेंट आ जाता है उसके बाद, हम्म। मतलब। और तो दूसरी बात, एक बहुत बड़ी बात है, मैंने हस्बैंड पर थर्ड टाइम पीएलआर सेशन लिया। हम्म। हस्बैंड मेरा लॉ डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, उनका करना बहुत वो था, वो मोनिका लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल है। तो पहले वो राजी नहीं होते थे, मैंने 2020 में ही सीखे थे, तो अब तक मैंने उसको कर नहीं पाया था। तो अचानक मेरे माइंड में आया कि नहीं, उनका मैंने साइकियाट्रिक निकालो, तो 3 दिन हम्म। साइकियाट्रिक सामने से निकाला। चौथे दिन मैंने उसका पीएलआर सेशन लिया। हम्म। पहला सेशन 1.5 घंटा था, उसके बाद मैंने 2 सेशन लिया। और मैंने इस बार मैं हस्बैंड पर अलग ढंग से काम कर रही हूँ कि उसके ऑर्गन पर काम कर रही हूँ, क्योंकि ट्रांस में जाने के बाद आप किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप हम्म। हर ऑर्गन से कनेक्ट हो सकते हैं और उनसे हम्म। बात भी कर सकते हैं। तो हम्म। फिर मैंने सेकंड पहला सेशन में उनका जो डायबिटीज का प्रॉब्लम है, तो उनका जो जैसे कनेक्ट किया, तो वो बोले कि पेनक्रियास का हालत बहुत नाजुक है। तो हम्म। मैंने उस टाइम हीलिंग के, उनसे कनेक्ट करके उनसे बात करने दिया। तो सेकंड सेशन में बोला कि 50% रिकवरी। अच्छा। और हाँ, 50% रिकवरी। तो थर्ड एक सेशन एक में, एक एक ही सेशन से 50% फर्क पड़ गया? हाँ, इसमें थर्ड सेशन में गुरुजी अजीब हुआ कि थर्ड सेशन में मैंने उनका उनका वो भी प्रॉब्लम है, क्या बोले, आंखों का जो एक होता है ना, ग्लूकोमा। तो थर्ड हम्म। सेशन में मुझे वो, मतलब 2 सेशन में मैं भूल गई थी उसको, उसके बारे में जानने के लिए। थर्ड सेशन में मैंने जाना ग्लूकोमा के बारे में। उसका लेफ्ट में नियर एंड डियर का प्रॉब्लम है, जो विजन है। और हम्म। राइट में ग्लूकोमा थोड़ा प्रॉब्लम प्रॉब्लम है। वो क्यों कैसे ठीक होगा, जैसे ही मैंने उनको पूछने दे, बोला कि जैसे यहाँ से ठीक होगा, मतलब उनका ये इंसुलिन का प्रॉब्लम ठीक होगा, तो वहां से भी ग्लूकोमा हट जाएगा, हम्म। ग्लूकोमा का प्रॉब्लम ठीक होगा। तो मैंने दोबारा पेनक्रियास से कनेक्ट किया, तो इस बार क्या कहा पता है? बोला कि इस बार बोला कि आप मतलब एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप खान पान पर ध्यान दे नहीं दे रहे। तो मुझे लगा किस तरह का खान पान? तो बोला कि मैं मतलब मिठाई ज्यादा खा रहा हूँ और उसके बाद आलू खा रहा हूँ। हम्म। तो मैं हस्बैंड को बोली, देखिए, ये मेरे हाथ का काम नहीं, आपको भी करना पड़ेगा। हम्म। अगर, क्योंकि आपको, आप खुद महसूस किया ना, आप खुद फील किया वो बात करके। हम्म। हाँ, जैसे कि लोग आदमी जैसे बात करते हैं, इस तरह हस्बैंड मुझे बोलने लगा है। मतलब ऑर्गन, मतलब आपकी बॉडी का ऑर्गन भी बात करता है, मतलब अगर हम ट्रांस में जाकर यस, कनेक्ट करें तो? यस गुरुजी, बात करता है। और मुझे इस हम्म। पर ही काम करना है। अरे वाह, क्या बात है! बड़ा जोरदार चालू। बहुत 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 अच्छा, गुरुजी, तो मुझे तो फिर इस पर ग्लूकोमा, काम उसके करना है। आने के बाद में ग्लूकोमा में कुछ चेंज आया फिर जानू? नहीं, मैंने इस बार थर्ड टाइम किया ना, लेकिन उसको हस्बैंड ग्लूकोमा के लिए एक ही आंसर मिला है कि उनको इस पर काम करना पड़ेगा, पेंकरेज अच्छा। पर काम करेंगे, ये ठीक होगा तो वो ठीक होगा। तो पेंकरेज ने कहा कि खान पान पर आपने ध्यान नहीं दिया। हम्म। तो खान पान में 2 बातें निकली कि मिठाई ज्यादा खा रहा है, आलू खा रहा है, और दूसरी बात एक्सरसाइज नहीं कर रहा है। तो वेरी अभी गुड। हस्बैंड पर निर्भर है। हस्बैंड को ठीक होना है तो उनको करना पड़ेगा एक्सरसाइज, सही बात और है। इसमें ध्यान देना है। चलो। तो अगर, हाँ, ओके ओके। तो अब आप एज ए पास्ट लाइफ एक्सपर्ट, अब आप इतनी अच्छा काम कर रही हैं, इतने लोगों को लेके जा चुकी हैं, अब आपके अंदर क्या एक ट्रांसफॉर्मेशन फील हो रहा है ये सब करने के बाद? क्योंकि आप तो एक सामान्य हाउसवाइफ थी, और अब सडनली एकदम आप तो एक्सपर्ट बन के अब लोगों को हेल्प कर रही है, तो आपके अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया है? गुरु जी, मैं जब से हस्बैंड का किया ना, तब से मैं अंदर से बहुत खुश हूँ, क्योंकि हर घर में लोगों का प्रॉब्लम होता है, हम लोग कुछ भी सीखते हैं फिर भी हम लोग बाहर से ले जाते हैं कि उनको ठीक करने के लिए, है ना हम्म। गुरु जी? लेकिन मैंने अपने हस्बैंड का, मैंने करके दिखाया, हम्म। तो उनको भी फील हुआ कि मैं कुछ करती हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। इसलिए इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। चलिए, तो और बहुत अच्छी दूसरी बात बात, है। आपने मुझे हम्म। गुरुजी पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट बनाते बनाते मुझे तो हिप्नोथेरेपिस्ट भी बना दिया। एक कहानी बोलूं? हम्म। मेरे बेटी का एक बार जो हुआ था, चिकन पॉक्स निकला था, तो उसके बाद उसी दौरान उसमें एक पता नहीं, अचानक एक दिन रात को बाहर गई थी। उसका एज 8 8 इयर्स रनिंग है। तो बोला कि उस रात बोले कि मेरा ब्रेन में कुछ आवाज नहीं, मतलब बार बार गूंजता है, कि जैसे कि मैं उसको चिल्ला रही हूँ बेटी को, तो हम्म। वहां मत जाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। तो उसका प्रॉब्लम मैंने देखा कि 3 4 दिन लगातार अगर उसको मेडिटेशन भी करने देते वही बात बोलती है, हम्म। टेबल में पढ़ने भी जाते तो वही बात बोलते हैं, तो मैं टेंशन में आ गई। तो मुझे लगा कि नहीं, इसको ट्रांस में ले जाकर, जैसे कि हम लोग पीएलआर में उसको रिलीज करते हैं,
इसको रिलीज करना पड़ेगा, देखती हूँ क्या होता है। उसको मैंने ट्रांस में ले गया, ले जाकर उसको मैंने एनर्जी को रिलीज करके अलग सा मैंने उसको ब्रेन में फिट फिट कर दिया। शाम को किया था, मतलब 7 बजे। दूसरे दिन मॉर्निंग से मैंने उसको फॉलो किया, वो बात बोले ही नहीं, मतलब वो निकल गया ब्रेन से। तो आप मुझे तो बना दिया पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, साथ में मुझे बना दिया आप हिप्नोथेरेपिस्ट भी बना दिया है बोलो। अच्छा, वेरी गुड। मतलब क्योंकि अब पास्ट लाइफ में ले जाना है तो एक प्रकार से ट्रांस में ले जाने की तकनीक आपको पता चलनी ही चाहिए। तो अच्छी बात है, वंडरफुल। तो चलिए जानो, बहुत बहुत मेरी शुभकामना। हमें थोड़ा और भी थैंक यू इसमें गुरु जी। देखना हूँ। हाँ,